हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिज़नेस या प्रोफेशन के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इनकम टैक्स के रिटर्न को पहली बार फाइल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा इनकम टैक्स के पोर्टल पर। फिर उसके बाद आप अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, हमारा लास्ट ईयर में हमने रिटर्न को फाइल किया था। तो हम लॉगिन करेंगे यहाँ पर। जैसे मैं लॉगिन हो जाता हूँ आपके सामने ऐसा एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मेरा प्रोफाइल स्टेटस दिखा रहा है। यहाँ पर प्रोफाइल स्टेटस मेरा 90% कंप्लीट दिखा रहा है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना प्रोफाइल स्टेटस को 100% करने के बाद ही रिटर्न फाइल करिएगा। रिटर्न फाइल के लिए आपको ऊपर मेन्यू में ई फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पर पॉइंटर ले जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा इनकम टैक्स रिटर्न का, यहाँ पर आप फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम जैसे ही आते हैं इनकम टैक्स रिटर्न पर, तो यहाँ पर सिलेक्ट असेसमेंट ईयर चूज़ करने के लिए नीचे का सारा ऑप्शन डिसेबल हो जाता है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू करना है। मोड ऑफ फाइलिंग हमें सिलेक्ट करना है, हम ऑनलाइन सिलेक्ट करेंगे मोड ऑफ फाइलिंग। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऑप्शन आते हैं इंडिविजुअल, HUF और अदर्स। हम किसके लिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हम यहाँ पर इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। हम इंडिविजुअल के लिए रिटर्न फाइल करेंगे तो इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर अपना ITR का फॉर्म सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर बिजनेस या प्रोफेशन के लिए ITR 4 को फाइल करेंगे। हम ITR 4 को सिलेक्ट कर लेते हैं और प्रोसीड विद ITR 4 पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं। इससे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनकम टैक्स की तरफ से। शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है आर यू फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न और एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। हम किस रीज़न से इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर रहे हैं वो हमें टिक करना है। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका है टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। अगर हमारा इनकम एग्जाम्पशन लिमिट से अधिक जा चुका है तो उसके लिए हम फाइल कर रहे हैं, तो हम पहला वाला ऑप्शन टिक करेंगे। दूसरा वाला ऑप्शन में आपको कई सारे दिखेंगे नीचे के पॉइंट्स। इसमें से दूसरे वाले ऑप्शन में आपका अगर आपने लास्ट ईयर में अपने बैंक में 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट किया तो आपको रिटर्न फाइल करना होगा। अगर आपने कोई लास्ट ईयर में फॉरेन टूर किया है कंट्री का और उसमें 2 लाख का एक्सपेंडिचर यानी 2 लाख खर्च किए हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना होगा। अगर लास्ट ईयर में आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को 1 लाख से ज़्यादा जमा किया है, पे किया है, वो फाइल करना होगा। और उसके अलावा अगर आप वॉलेंट्री बेसिस पर ITR फाइल कर रहे हैं तो आप अदर्स चूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आपका इनकम एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर नहीं है आप अदर्स चूज़ करेंगे। मेरे केस में इनकम टैक्सेबल इनकम है और एग्जाम्पशन लिमिट से अधिक है, हम पहला वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसको ओके करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने इस स्टेप में रिटर्न की समरी है। एक एक स्टेप को, एक एक समरी को हम फाइल करेंगे और मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कैसे आपको फाइल करना है। पहला ऑप्शन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं। इस ऑप्शन में हमारा जो भी पर्सनल डिटेल होगा वो यहाँ पर आएगा, शो होगा। ये हमें कंफर्म करना होगा। यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन यहाँ सिलेक्ट करना होगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो फाइल कर सकते हैं। तो हम ITR फाइल कर रहे हैं तो हम इसके लिए सीधे नॉट अप्लीकेबल बन जाएंगे। हमें बिजनेस या प्रोफेशन के लिए फाइल करना है तो हम नॉट अप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे। आपको दिख रहा होगा फाइलिंग सेक्शन। अब फाइलिंग अंडर सेक्शन हमारा 139(1) को हम सिलेक्ट रहने देंगे कि हम जो भी रिटर्न अभी फाइल कर रहे हैं वो ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं, तो हमारा 139(1) ही सिलेक्ट रहेगा। नीचे वाले ऑप्शन में फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन, तो हमें कुछ नहीं करना है इसमें, इसको हम स्किप करेंगे।
हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन पर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC। अगर आप नई टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने यस किया तो यहाँ पर कई सारे आपको बेनिफिट्स या डिडक्शन आपको छोड़ने पड़ सकते हैं। इसे ऑप्ट करने से पहले आप इसे ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं इसको ऑप्ट नहीं करने वाला, मैं पुराने टैक्स रिजीम में जाऊँगा, क्योंकि पुराने टैक्स रिजीम में हमें थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है। तो मैं पुराने टैक्स रिजीम में जाऊँगा और इसको नो कर दूँगा। वेदर दिस रिटर्न इज़ बीइंग फाइल्ड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव SSC, हम यहाँ पर नो रहने देंगे। इसके बाद बैंक्स डिटेल में कम से कम आपका एक बैंक जरूर लिंक होना चाहिए। लिंक होने के साथ साथ आपका बैंक वैलिडेट होना चाहिए। अगर आपका बैंक वैलिडेट नहीं है तो पहले आप बैंक को वैलिडेट करा लीजिए। बैंक को वैलिडेट कराने के बाद आप उसको सिलेक्ट फॉर रिफंड पर आपको सिलेक्ट करना होगा एक बैंक को। और नीचे आपको अगर आपको एक से ज़्यादा बैंक को ऐड करने हैं तो आप ऐड अनदर पर क्लिक करके एक से ज़्यादा बैंक को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं कि हमारा पहला जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का समरी था वो कंफर्म हो चुका है और मेरा दूसरा ग्रॉस टोटल इनकम का समरी इनेबल हो चुका है। इस पर क्लिक करेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम खुलते ही आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसका आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं या इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से सभी क्वेश्चन को स्किप करूँगा। ये देखिए हमने क्वेश्चन को स्किप कर दिया। फिर हम यहाँ पर सारा डिटेल फिल करेंगे। हमारे केस में इनकम ऑफ सैलरी नहीं है, इनकम ऑफ सैलरी को स्किप करेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसको भी स्किप करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, इसको इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करूँगा। और मैं तीसरे ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इस पर ऐड डिटेल पर हम क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन है हमारे सामने बिजनेस। हम नेम ऑफ बिजनेस यहाँ पर एंटर करेंगे। मैं रैंडमली कोई भी बिजनेस का नाम एंटर कर रहा हूँ। बिजनेस कोड यहाँ से एंटर करेंगे, इसको ऐड कर देंगे हम। देख सकते हैं हमारा एक बिजनेस ऐड हो चुका है। यहाँ से हम मल्टीपल बिजनेस भी ऐड कर सकते हैं, ऐड अनदर पर क्लिक करके। ये वाले ऑप्शन में आपसे कह रहा है कि जो बैंक द्वारा ट्रांजैक्शन हुए हैं या बैंक द्वारा जो बिजनेस हुए हैं उसको हमें यहाँ एंटर करना है। और बी वाले ऑप्शन में कैश मोड में जो हमने बिजनेस किया या ट्रांजैक्शन किया है इस अमाउंट को एंटर करेंगे। बैंक के केस में हम अपना मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन 6% या उससे ज़्यादा रखेंगे और कैश में अपना मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन 8% या उससे ज़्यादा रखेंगे। टोटल प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ 5,80,296 दिख रहा है। इसको ऐड पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम प्रोफेशन के इनकम को फिल करेंगे 44 ADA में। यहाँ प्रोफेशन पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर नेम ऑफ बिजनेस में हम प्रोफेशन का बिजनेस का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। रैंडमली कोई भी नाम डाल देता हूँ। यहाँ से मैं बिजनेस का डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। बिजनेस कोड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका जो भी आपका प्रोफेशनल बिजनेस कोड होगा। उसके बाद सेव पर क्लिक करते हैं। अब ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पर टिक करके आप इसको एडिट भी कर सकते हैं और अदर मल्टीपल बिजनेस प्रोफेशन को आप ऐड कर सकते हैं, ऐड अनदर पर क्लिक करके। इसे बिजनेस इनकम में आपका कैश में 8% और बैंक द्वारा 6% मार्जिन फिक्स है, इससे ज़्यादा ही रखना है। उसी तरह आपको प्रोफेशन में मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन आपका 50% या तो 50% से अधिक होना चाहिए। यहाँ से मैं सेव पर क्लिक करता हूँ।
हमारे पास गुड्स कैरेज 54 AE में कोई डेटा नहीं है, हमारे पास नहीं है, तो हम इसको स्किप कर देंगे। अगर आपके केस में होगा तो आप इसको एंटर करिएगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इनकम फ्रॉम अनदर सोर्सेज। यहाँ पर फिर से हमसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, हम यहाँ पर उसका आंसर देंगे और यहीं पर हम उसके डेटा को फिल करेंगे। अगर आपको सेविंग अकाउंट से कोई इंटरेस्ट मिला है तो उसको हम यहाँ पर एंटर करेंगे। हमारे केस में सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आया हुआ है तो हम इसको एंटर कर देते हैं यहाँ पर। अगर आपको एफडी से कोई इंटरेस्ट मिला है तो उसको यहाँ से यस करके उसका भी डेटा हम फिल कर लेंगे। एंटर कर देते हैं, बिल्कुल। यू हैव ए इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन, नहीं हमारे केस में नहीं है, इसको नो रहने देंगे। अगर आपके केस में है तो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। अगर आपको प्रीवियस ईयर में इनकम टैक्स मिला है या लेट मिला है, तो लेट मिला होगा तो आपको उस रिफंड पर इंटरेस्ट भी आपको मिला होगा, तो वो इंटरेस्ट भी हमें यहाँ पर एंटर करना होगा। पर दिए गए कोई भी इनकम के अलावा भी कोई आपका अदर इनकम है, हमारे केस में नहीं है, इसको नो रहने देते हैं। लास्ट है, अगर आपको डिविडेंड इनकम कहीं से मिला हुआ है तो इसको यस करेंगे, नहीं तो इसको नो रहने देंगे। यस करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही यस करेंगे आप देख सकते हैं आपको पीरियड वाइज आपको अपना डिविडेंड का डिटेल देना होगा, यानी पीरियड वाइज आपको कितना कितना डिविडेंड मिला है। हमारे केस में नहीं है, हम इसको नो रहने देंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा कोई अदर इनकम है तो यहाँ से आप ऐड अनदर पर क्लिक करके आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सारा डेटा फिल कर लिया। अब कन्फर्म पर क्लिक करते हैं। कन्फर्म पर क्लिक करते ही आपको दिखेगा कि हमारा ग्रॉस टोटल इनकम कन्फर्म हो चुका है और हमारा तीसरा जो रिटर्न समरी है वो उसका ऑप्शन इनेबल हो चुका है, तो हम उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम हमें डिटेल देना होगा। फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस, और आप जिस बिज़नेस के लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अगर उसका फाइनल अकाउंट या बैलेंस शीट आपने बना रखा है तो सबसे बेस्ट है, वो आपको आगे फ्यूचर में काम आएगा। अगर बैलेंस शीट या फाइनल अकाउंट नहीं बना रखा है आपने, इसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो आपको भरने ही भरने होंगे। जैसे 4-5 जहाँ पर आपको हर दिखेगा वो मैंडेटरी है, वो आपको फिल करना ही करना है। चलिए इसको हम फिल कर लेते हैं। आपके पास जो भी डेटा जेन्युइन डेटा होगा उसी को फिल करिएगा आप। करने के बाद यहाँ पर हम इस पर ऐड पर क्लिक कर देंगे। ऐड पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं हमारा सारा डेटा यहाँ शो होने लगा, दिख रहा है हमें सारा डेटा। और नेक्स्ट ऑप्शन में हम आते हैं। अपने लास्ट जिस फाइनेंशियल ईयर का आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उस फाइनेंशियल ईयर में आपने जीएसटी में टर्नओवर आपका कितना रहा है उसका डिटेल देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेबसाइट अभी सही से काम नहीं कर रही है। बिजनेस या प्रोफेशन में जो आपने डेटा दिया है उससे आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हम एग्जेम्प्ट इनकम पे आते हैं। अगर आपके केस में कोई भी एग्जेम्प्ट इनकम है तो यहाँ से आप ऐड डिटेल पर क्लिक करके अपना एग्जेम्प्ट इनकम आप फिल कर सकते हैं। हमारे केस में एग्जेम्प्ट इनकम कोई भी नहीं है, तो हम वापस इसको कैंसिल करेंगे और बैक आ जाएंगे। कन्फर्म पर क्लिक करते हैं। कन्फर्म पर क्लिक करते हैं, देखिए हमारा डिस्क्लोजर्स एंड एग्जेम्प्ट इनकम कन्फर्म हो चुका है और हमारा चौथा ऑप्शन ओपन हो चुका है, टोटल डिडक्शन। डिडक्शन में भी कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, तो हम इन क्वेश्चंस का यहीं पर आंसर देंगे और यहीं पर हम के अमाउंट को फिल करेंगे, तो भी डिडक्शन हमारा होगा। तो पहला ऑप्शन हमसे पूछ रहा है कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। इसको हम यस करेंगे। जी बिल्कुल, हमने डोनेशन दिया है पीएम केयर्स फंड में लास्ट ईयर, हम इसको यस करेंगे। अगर यस करने के बाद आपका अमाउंट इंटर करने का सेक्शन ओपन नहीं हो रहा है, ये आगे सेक्शन ओपन होगा और आगे हमें अमाउंट फिल करना होगा। नेक्स्ट है
अगर हम 80 के अंदर अगर क्लेम लेना चाहते हैं तो इसको यस करेंगे। आपको पता है 80 के अंदर आपका हाउस रेंट पर क्लेम ले सकते हैं। अगर आप हाउस रेंट पे कर रहे हैं तो आप इस पर क्लेम ले सकते हैं। ये बिज़नेस प्रोफेशन के लिए भी है और सैलरी पर्सन के लिए भी होगा। लेकिन अगर सैलरी पर्सन को सैलरी में HRA मिल रहा है तो फिर आपको HRA कैलकुलेट करना होगा। अगर आपके केस में अगर आप रेंट पे कर रहे हैं, यहाँ पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। हमारे केस में रेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 80 से कोई आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो आप इसमें 80C में डिडक्शन ले सकते हैं। इसको हम यस करेंगे और यहाँ पर हम अपना अमाउंट को फिल करेंगे जो हमें डिडक्शन लेना है। यहाँ पर LIC और PPF को हम टोटल करके हम यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। तो मैं 75,480 इसको एंटर कर देता हूँ। हम सेक्शन 80D के अंदर क्या डिडक्शन लेना चाहते हैं यस कर देंगे। यहाँ पर भी अमाउंट इंटर करने के लिए शो नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमारे पास आगे शो होगा अमाउंट के लिए। अगर आप सेक्शन 80E के अंदर डिडक्शन लेना चाहते हैं, अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन ले रखा है तो आप उस पर भी डिडक्शन ले सकते हैं और यहाँ से यस करके आप उसका अमाउंट फिल कर सकते हैं। यहाँ इसको नो रहने देंगे कि हमारे केस नहीं है। अब देख सकते हैं ऊपर जितने भी डिडक्शन थे उसके अलावा कोई डिडक्शन अगर छूट गया हो वो आपको लेना हो तो वो नीचे आपके टेबल में ये शो होगा। अगर मैं इसको नो कर देता हूँ तो देख सकते हैं ये सारा यहाँ से गायब हो जाएगा और इसको यस करेंगे कि हमें इसमें एक डिडक्शन अभी लेना है जो है 80 TTA और यहाँ पर हमें सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिला है, हम इसको यहाँ पर एंटर करेंगे। ध्यान रखिएगा कि अगर आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर आपने सेविंग बैंक से इंटरेस्ट को एंटर किया है तो आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। अगर आपने वहाँ पर एंटर नहीं किया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, आपको यहाँ पर एंटर नहीं करना है। फिर कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारे पास 2 डिडक्शन बचे जिसके अमाउंट को हमने इंटर नहीं किया है। यहाँ पर 80D का आ रहा है हमें, क्योंकि 80D का हमें क्लेम लेना है तो हम इसको यहाँ पर एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद यहाँ पर आपसे कुछ आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने होंगे। इसमें पहला वाला ऑप्शन है अगर आपकी फैमिली या आप सीनियर सिटीज़न है तो यस करेंगे, नहीं तो इसको नो करेंगे। फैमिली का मतलब है आप, आपकी वाइफ और बच्चे, पेरेंट्स फैमिली में इंक्लूड नहीं होते हैं। कि हमें क्लेम करना है तो हम इसको नो करेंगे, नो पर सिलेक्ट करेंगे, नहीं कोई सीनियर सिटीज़न नहीं है। और यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस में जो भी प्रीमियम हमने लिया है या जमा किया है के अमाउंट को एंटर करेंगे। और हमने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर कोई अमाउंट खर्च किए हैं तो उस पर भी हम डिडक्शन ले सकते हैं। हमारे केस में नहीं है तो हम इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट हमारे पेरेंट्स के लिए आता है जो कि ऊपर नहीं था। इसमें फिर से ये पूछता है कि क्या आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न हैं, यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे और उनके लिए क्लेम नहीं करना है, नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स पर क्लिक करेंगे। हमारे केस में हम क्लेम नहीं करने वाले तो हम नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स पर क्लिक करते हैं, इसको सेव करते हैं। हमें एक और डिडक्शन फिल करना है 80G, क्योंकि यहाँ पर शो हो रहा है बॉक्स में, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऐड 80G पर क्लिक करेंगे। ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डोनेशन टाइप को हम सिलेक्ट करेंगे। हमारे केस में PM केयर्स फंड है तो हम पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, डोनेशन इंटाइटल्ड 100% डिडक्शन। डोनेशन इन अदर मोड वाले ऑप्शन में अमाउंट को फिल करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं हमारा यहाँ पर डोनेशन ऐड हो चुका है। अगर आपने एक से ज़्यादा डोनेशन किए हैं अलग अलग जगह पर तो यहाँ पर ऐड अनदर पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। को ऐड पर क्लिक करते हैं।
यहाँ पर हमने सारा डिडक्शन अपना फिल कर लिया है। आप इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई अपना कर लीजिएगा। अगर आपको इनके अलावा भी और भी डिडक्शन देखना होगा जो यहाँ पर सामने आपको नहीं दिख रहे होंगे, आप यहाँ पर शो ऑल डिडक्शन पर क्लिक करके सारे आपको डिडक्शन के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। टोटल डिडक्शन 97,000 का डिडक्शन हमें शो रहा है, टोटल 97,599। हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब कंफर्म हो चुका है और हमारा एक्सपेड वाला ऑप्शन ओपन हो चुका है। हम एक्सपेड पर क्लिक करते हैं। अब देख सकते हैं कि अगर आपका TDS कटा होगा सैलरी इनकम पर, तो आप इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करिएगा फॉर्म 16 से, 26A से। अपने फॉर्म 16A से आप यहाँ पर डेटा को फिल कर सकते हैं मैनुअली। यहाँ पर 10 ऑफ डिडक्टर, यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर चूज़ करना होगा। मेरे केस में TDS नहीं है तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, तो कैंसिल करता हूँ। इसी तरह आपने अगर एडवांस टैक्स पे किया है और आपका शो नहीं हो रहा है अमाउंट, तो आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे हम, और आपके पास जो चालान की रिसिप्ट होगी, आप यहाँ पर BSR कोड इंटर कर सकते हैं। सीरियल नंबर ऑफ चालान को इंटर करना होगा, डेट ऑफ डिपॉजिट और यहाँ पर एडवांस टैक्स का अमाउंट, और इस पर ऐड पर क्लिक कर देंगे। हमारे केस में नहीं है तो यहाँ से मैं वापस आ जाता हूँ और कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंफर्म पर क्लिक करते हैं, कंफर्म्ड हो चुका है हमारा टैक्स पेड। और लास्ट ऑप्शन टोटल टैक्स लायबिलिटी हम क्लिक करते हैं। अब देख सकते हैं हमारे पास ये कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जनरेट हो चुका है। यहाँ पर एक बार क्रॉस वेरीफाई आप कर सकते हैं, सारे अमाउंट को आप एक बार चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रिलीफ अंडर सेक्शन 89 के अंदर कुछ मिला है, तो आप यहाँ पर अमाउंट को फिल कर सकते हैं। तो कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम पे नाउ पर क्लिक करेंगे। चालान नंबर 280 आपको फिल करना होगा। मैं यहाँ पर इसका पेमेंट नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने सारे अमाउंट फेक डाले हुए थे, सारा डेटा फेक डाला हुआ था डेमो पर्पज़ के लिए। पर देख सकते हैं कि आपको ऑनलाइन टैक्स पेमेंट में यहाँ पर टैक्स अप्लीकेबल में आपको इनकम टैक्स चूज़ करना होगा। अदर देन कंपनीज, इनकम टैक्स आपको चूज़ करना होगा अदर देन कंपनीज। टाइप ऑफ पेमेंट हमें चूज़ करना होगा 300 सेल्फ असेसमेंट टैक्स का। उसके बाद हम अपना बैंक चूज़ करके या डेबिट कार्ड के थ्रू भी हम पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से पे लेटर पर भी क्लिक कर सकते हैं। पे लेटर पर क्लिक करने के बाद हमें प्रीव्यू रिटर्न आएगा ऑप्शन, प्रीव्यू रिटर्न ऑप्शन पर भी क्लिक करेंगे। हमें एक सेल्फ असेसमेंट फॉर्म दिखेगा, यहाँ पर हम करेंगे इसको। यहाँ से हमें प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करना होगा। इसके बाद हम OTP या DSC वेरीफाई के बाद हम अपना रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं और हमें एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए और शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।